कपट हुआ है उसकी जड़ तुम्हारा बहनोई वसुदेव। कंस ने सुना, खून खौल गया, दांती को पीस करके कहने लगा, बारे बहनोई, घर का भेदी बन के तूने हमारी मथुरा का ढा कर दिया, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाथ में तलवार ली, वसुदेव को मारने के लिए चला। नारद जी ने रोक लिया, ठहरिए राजन, इसीलिए तो हम कहते हैं जोश में आकर के तुम होश खो बैठते हो और जल्दबाजी में कोई फैसला हमको नहीं लेना चाहिए। सज्जनों, बहुत से लोग जल्दबाजी में ऐसे ऐसे फैसला ले लेते हैं, बाद में बहुत पछताते हैं। इसलिए कोई भी काम करना चाहिए सोच समझ के, बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसे 100 बार सोचो। राजन, ये वसुदेव तो तुम्हारे कैद में है, मैं तो वैसे मरे हुए। अरे उस कन्हैया के मारने की व्यवस्था करो, वसुदेव को मारने से तुम्हें भला क्या मिलेगा। मान गया, क्या करे। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो कन्हैया तुम्हारी मथुरा में आ जाए तो तुम मार सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर वो बालक मेरी मथुरा में आ गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ एक बार आ जाए मेरे पास। नारद जी बोले, आएगा। कैसे आएगा? हम बुलाएंगे। सुनो, एक काम करो, हाथ में कलम कागज को उठाओ और उस बालक के लिए पत्र लिखो। कृष्ण और बलराम के प्रति सहानुभूति दिखाओ, संधि कर लो, क्योंकि दुश्मन को मारा जाए तो प्यार से, तलवार से नहीं, क्योंकि आजकल कोई किसी से कमजोर नहीं है। तुम एक शेर तो दूसरा सवा से। हाँ, लेकिन प्यार में बहुत जाने जा रहे हैं। प्यार में आदमी को जहर भी दे के मार देता है, कोई शराब में, कोई भोजन में, कोई किसी। पत्र लिखो और अपने यहां पर तुम धनुष यज्ञ की रचना करो। एक बहुत बड़ा मेला लगवाओ, आसपास के ग्रामीण चल के सभी लोगों को इकट्ठा करो और ऐसी विशाल भीड़ में कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दो। किसी दूत के द्वारा उन्हें मथुरा में बुलवा लो और कन्हैया जैसे ही मथुरा में आ जाएगा तो फिर जिंदा लौट करके वृंदावन को नारद ने पट्टी पढ़ाई दी बढ़िया तरह से। और चले गए। कहां पहुंचे? वृंदावन धाम में, जिस ब्रज भूमि पर मेरे प्रभु गैया चरा रहे थे। नारद जी पहुंच गए। प्रभु की जय जयकार हो। आइए नारद जी, कैसे आना हुआ? बोले, क्या आए भगवान, कंस का उद्धार कब करोगे? बहुत बड़ा आतंकवादी हो चुका है वो, कब मारोगे उसे? भगवान बोले, नारद जी, मैं कौन होता हूं किसी को मारने वाला है? मैं किसी को नहीं मारता। लोग बेमतलब में झूठा दोष मुझे लगाते हैं। ना मैं किसी को सुख देता, ना मैं किसी को दुख देता। ये सुख दुख जो भी हमको प्राप्त होता है अपने कर्मों के अनुसार ही हमको मिलता है, क्योंकि कर्म जैसे तू करेगा भोग वैसा पाएगा। और कर्म से आबाद बंदे कर्म से मिट, अधर्म को धर्म मार देता है। धर्म चाहे अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, विजय धर्म की होती है। 100 कौरव थे कि नहीं? पांडव 5 ही थे।
देख लो 5 ने 100 को मार दिया। तो अधर्म कितना भी बढ़ जाए, विजय धर्म की होनी है। अधर्म को धर्म मार देता है और शर्म को बेशरम मार देता है। बेशरम आदमी के सामने समझदार को हटना पड़ जाता है। अरे भैया ये तो बेशरम है, क्या मुंह लगो इसके। अधर्म को धर्म मार देता है और शर्म को बेशरम मार देता है। वो आदमी को कोई नहीं मार सकता, आदमी को आदमी का कर्म मार देता है। तो भैया हम किसी को नहीं मारते, आदमी को आदमी का कर्म ही मार देता है। बोले नहीं, परसों कंस का उद्धार चाहिए। भगवान हंस पड़े और उधर का कह आयो कि परसों कृष्ण का उद्धार चाहिए। एक ही तिथि दोनों तरफ। नारद जी मुस्कुराए, प्रभु आप तो जानते ही हो मैं देवताओं के लिए इधर की उधर करता रहता हूँ, अब जल्दी उद्धार कर दो उस पापी का। मैंने उकसा दिया है, वो जरूर तुमको बुलाएगा और चले जाना कृपा करके प्रभु। नारद जी इतना कह के चले गए। अब कंस को चैन नहीं है, कलम कागज को लिया और पत्र लिखा, देखो कृष्ण अब लड़ते झगड़ते बहुत दिन हो गए, अब हम आपसे संधि करना चाहते हैं, अब हम लड़ाई करना नहीं चाहते और मैं अपने यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूँ और बहुत बड़ा मेला का आयोजन है और भंडारा है, उसमें तुम सभी ग्वाल वालों को निमंत्रण है, खास तौर से कृष्ण बलराम तुम जरूर आना। और नीचे अपने हस्ताक्षर डाल दिए और ये पत्र राक्षसों की सभा में डाल दिया। कौन जाएगा वृंदावन को, कौन आएगा लेकर के कृष्ण और बलराम को। तो जितने भी राक्षस बैठे थे ना वहां, सबकी नानी मर गई, किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अब तक जो भी गया वो जिंदा लौट के दोबारा नहीं आया। कौन जाए भैया काल के गाल में। प्राण सबे प्यारे होते। कंस बोला, मूर्खो मैंने तुम्हें इसी वक्त के लिए खिला पिला के तंदुरुस्त बनाया है? कौंटलों मेवा मिष्ठान खा जाते हो। कान खोल के सुन लो, मैं कृष्ण और बलराम को किसी के माध्यम से बुलवा लूंगा, लेकिन याद रहे जैसे ही वो मायावी बालक आए तुरंत उसके ऊपर एक साथ टूट पड़ना और पकड़ के उसकी हत्या कर देनी है, हत्या। अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को बुला करके कहा, मंत्री जी आप चले जाओ वृंदावन को, नंद बाबा तुम पर विश्वास करते हैं और तुम्हारे साथ जरूर भेज देंगे उस कृष्ण को। अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए, मन में सोचने लगे आज जब पापी के मन में कैसे कृष्ण और बलराम को बुलाने की भावना जाग गई। कौन सा शुभ काम करना चाहते हो कृष्ण को बुला के। कंस कहने लगा शायद आपको मालूम नहीं, ये कृष्ण जो है ना यशोदा का नहीं है। क्यों? अरे तुम्हें नहीं मालूम, आज से 30-35 वर्ष पहले हमने अपनी बहन देवकी का विवाह किया और विदा जब की तो आकाशवाणी हुई थी कि राजन देवकी का आत्मा लाल तेरा काल होगा। तो ये कृष्ण जो है ना यशोदा का नहीं है, देवकी का है। रात ही रात में वसुदेव ने धोखा किया हमारे साथ, उस बालक को गोकुल में पहुंचा दिया। इसलिए कृपा करके तुम वृंदावन जाओ और कृष्ण और बलराम को लेकर के मेरी मथुरा में आ जाओ, मैं उसकी हत्या करना चाहता हूं। अक्रूर जी की आंखों में आंसू झलक पड़े। राजन सोचा था तुमने बहुत अच्छा है,
लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो मेरे प्रभु को मंजूर होता है। लेकिन महाराज, मंत्री होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। क्या सलाह देना चाहते हो? मेरी एक विनती है। क्या? मथुरा में सबे बुलवाओ पर कृष्ण को नहीं। क्यों? अरे लेकिन ये मेरा निश्चय है, उनके आइबे की देरी है, उनके आइबे की देरी है। फिर मौत तुम्हारे सिर पर है ओ राजा, मौत तुम्हारे सिर पर है। मथुरा मोहन की चेरी है, मथुरा कान्हा की चेरी है। मौत तुम्हारे सिर पर है, मथुरा मोहन की चेरी है। मथुरा मैं कहता हूं महाराज कंस, तुम्हारी मौत की देरी नहीं है, सिर्फ मेरे कन्हैया के आने की देरी है। कन्हैया को निमंत्रण देना, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो महाराज कंस। इसलिए माटी में मिल जाए सुघड़ तन, माटी में तेरा, माटी में मिल जाए सुघड़ तन, माटी में मिल जाए सुघड़ तन, माटी में। भाई बंधु और कुटुंब कबीरा, भाई बंधु और कुटुंब कबीरा, झूठे जग की झूठी लीला, झूठे जग की झूठी लीला। तेरे कोई संग न जाए सुघड़ तन, माटी में तेरे कोई संग जाए सुघड़ तन, माटी में। तेरो माटी में मिल जाए सुघड़ तन, माटी में तेरो माटी में मिल जाए सुघड़ तन, माटी में। इसलिए कहे प्रमोद भजन कर बंदे, कहे प्रमोद भजन कर बंदे। क्यों? तेरी 84 छूट जाए सुघड़ तन, माटी में तेरी 84 छूट जाए सुघड़ तन, माटी में। माटी में मिल जाए सुघड़ तन, माटी में तेरो माटी में मिल जाए सुघड़ तन, माटी में। मथुरा में सबे बुलवाओ, कृष्ण को मत बुलवाओ। कंस कहने लगा, मूर्ख, खाते हो हमारा और गीत गाते हो उस माखन चोर का। अब हमको ये बताओ, तुम जाओगे कि नहीं? अक्रूर जी समझ गए, अगर मने करूंगा तो दुष्ट मार देगा, इसलिए चला जाऊं। इससे अच्छा तो मैं चला जाऊं। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य। ठीक है, जाओ। जैसे ही सुबह हुआ, अक्रूर जी ने तुरंत रथ को सजाया और चल पड़े वृंदावन की ओर। मन में बड़े विचार आ रहे हैं, शायद मैंने पूर्व जन्म में कोई जरूर पुण्य किया होगा, वो पुण्य उदय हो के इस जन्म में आए, जो कि मुझे परम ब्रह्म परमात्मा के साक्षात दर्शन होंगे। तीनों लोकों का स्वामी मुझे काका कहेगा, बाबा कहेगा, पता नहीं क्या क्या कह करके पुकारेगा। साउंड वाले भैया कहाँ गए? थोड़ी मिसिंग कम करो। मन में बड़े विचार हैं, सोचते हुए जा रहे हैं, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है जो कि मैं परमात्मा की सेवा में जा रहा हूं, लेकिन ये मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि मैं कंस का दूत कहला रहा हूं। इसी शोका समुद्र में डूबते हुए अक्रूर जी
चलते चलते वृंदावन में पहुंच गए। और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तुरंत रथ से नीचे कूद पड़े। और रथ से नीचे जब कूद पड़े, सामने से देखा भगवान के नन्हे नन्हे चरण उस वृंदावन की धरती पर छुपे। चरणों की धूली लगाई अपने मस्तक से। और सज्जनों, शाम होते होते नंद भवन में पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे हैं, नंद बाबा ने दूर से देखा, तुरंत अक्रूर जी को हृदय से लगा लिया और कहने लगे, भैया आज कैसे जा गरीब की सुध आ गई तो है। बड़े दिनों में कृपा की, सब लोग कुशल से तो हैं। अक्रूर जी कहने लगे, नंद जी हम आए तो हैं, लेकिन तुम्हारे भले के लिए नहीं आए। पापी कंस ने ये पत्र भेजा है। कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलवाए हुए, और आप तो जानते ही हो पापी ने भले के लिए नहीं बुलवाया। उसने भले के लिए नहीं बुलाया। बाद में ये मत कहना कि आपने हमें कोई बात नहीं बताई। इतना जब सुना, बूढ़े बाबा नंद की आंखों से आंसू बह चले और कहने लगे, ओरे पापी, तूने यहाँ पर भी हमारे बच्चों के मरवाने में कोई कसर, अब मथुरा में बुला के तू क्या बिगाड़ेगा। चलेंगे भैया, लेकिन तुमने ये बात हमसे कही सो कही, मेरी यशोदा से मत कहना, क्योंकि वो मर जाएगी। इतना प्यार करती है अपने लल्ला से। शाम हुई, तब तक कृष्ण और बलराम गऊ चरा के आ गए। जैसे ही देखा अक्रूर जी पधारे, सीधे गए उनके चरणों में गिर पड़े। काका जी नमस्ते। अक्रूर जी तो पागल हो गए। प्रभु क्या करते हैं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए और आप मुझे नहीं। नहीं, आप हमारे काका हो, आप हमारे पिता के समान हो, आप हमसे बड़े हो। अक्रूर जी कहने लगे, वाह प्रभु वाह, आदर यदि कोई करना सीखे तो आपसे सीखे लाला। कभी किसी को काका बनाते हो, कभी किसी को बाबा, किसी को मैया, लेकिन ये नहीं सोचते, तुम ये भूल जाते हो कि सबके बाबा आप ही हो। अच्छा काका जी, एक बात बताओ, कहने लगे, प्रभु ये तो आप जानते ही हो कि मैं क्यों आया। हाँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, इसकी बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम तो मेरे भगत हो और मामा राक्षस है, तुम दोनों के विचार कैसे मिलते हैं। तो अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, क्या बताऊं भगवान, कंस की हर एक बात पर हमें हाजी हजूर करनी पड़ती है। कंस कहता है, अक्रूर ये आम नहीं बबूल है, तो हमें कबूल करना पड़ता है। जी हजूर ये बबूल है। कंस कहता है, अक्रूर ये गधा नहीं घोड़ा है, तो हमको कहना पड़ता है, जी हजूर ये घोड़ा है। जी हजूर, जी हजूर करते करते हमारी जुबानों में छाले पड़ गए प्रभु। इसलिए मेरी विनती, मथुरा को चलो, पापी कंस को मारो और मथुरा का राज्य संभालो। चलोगे ना मेरे साथ? हाँ काका जी अवश्य,
लेकिन मैया से मत कहना हाँ कि मामा ने मारने के लिए बुलाया, तो मैया जाने नहीं देगी। दोस्तों, इधर ब्रज गोपियों को दिन कैसे पता चल गया, कोई परदेसी आयो है मथुरा से, और जैसे ही भोर होएगी वैसे ही हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ करके सदा सदा के लिए चले गए। जब ये खबर ब्रज गोपियों के घर में फैली तो मेरी माता किसी गोपी के घर में चूल्हा, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। रात्रि में इकट्ठी होके बैठ गई और कहने लगी, दीदी अब क्या होगा, उन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के बिना हम कैसे रहेंगे, वो तो हमारे प्राण हैं। भगवान सूर्य से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान भास्कर, सुबह मत निकल, हम अंधेरे में रहने की आदत डाल लेंगे, परंतु बिना कृष्ण के हम नहीं। श्याम सवेरे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रोए, बेदना ऐसो कीजियो जासे भोर कबहू न हो। हे विधाता, हम अंधेरे में रह लेंगे, हे भगवान भास्कर तुम निकलना नहीं, क्योंकि हमारा तो सब कुछ कृष्ण है। कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम हमको तो कृष्ण से ही काम है। एक सखी कहने लगी, दीदी एक बात बताऊं, जब शाम को प्राण वल्लभ श्री कृष्ण गैया चरा के और मेरे द्वार के पास होके जाते, मैं अपने द्वार पर इंतजार करती 1 घंटा से। जैसे ही मेरे द्वार के पास होके जाते, मैं उनके ऊपर जरा से फूल डाल देती तो मेरी ओर मुस्कुरा देते, तो मुझे लगता कि मुझे सारे संसार की दौलत मिल गई। दीदी आज कन्हैया आए, आज मैंने फूल फेंका, आज उन्होंने नहीं देखा, आज उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। शायद हम हमारी शिकायतों से तंग आ गए, इसलिए हमें छोड़ के जाना चाहते हैं। नंद भवन में शाम को भोजन बना, अक्रूर जी को भोजन इत्यादि से निवृत्त कराया, सबने भोजन किया और बातें करने लगे। मैया यशोदा जैसे भोजन करने बैठी तो नंद बाबा से अक्रूर जी बोले, देखो नंद जी, सुबह मथुरा को जल्दी चलना है और कंस ने बुलाया है। और इतनी बात सुन पाई मैया ने कोहरा तोड़ के मुंह को ले जा रही थी, छूट के गिर गया और दौड़ करके आई। क्या कह रहे हो अक्रूर जी, अगर मेरे प्राणों की जरूरत हो तो मेरे प्राण ले जाओ, पर मैं अपने लाला को कहीं नहीं जाने दूंगी। कृष्ण और बलराम दोनों मचल गए। मैया कब तक हमको छुपा के रखेगी, हमने कहीं कभी शहर नहीं देखा, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, इस तरह से करने लगे। मैया रो पड़ी, सभी लोग सोने लगे, लेकिन मैया पूरी रात नहीं सोई, खम्म की कौरिया भर के रोती रही। जैसे ही सुबह हुआ, नंद बाबा ने घर घर में डोरी पिटवाई दी, कल सुबह मथुरा को चलना है, प्रत्येक घर से एक एक न तैयार हो जाए,
तो भक्तों ये 56 रथ तैयार हुए, 56। भगवान के सभी सखा तैयार हुए। नंद बाबा कहने लगे भैया मनसुखा कन्हैया को ना ले जाए तो। मनसुखा बोलो कैसी बातें करते हो बाबा, अरे कैसा भी हो कुछ भी बीते, जाएंगे हम संग लेवा करके और आएंगे मथुरा नगरी की हम ईंट से ईंट बजा करके। हमारे लाला को अगर कोई दुश्मनी के भाव से देखेगा तो पहले हमारी लाश बिछाएगा, हम मर जाएंगे तब अपने लाला के ऊपर घर जाने देंगे। ऐसा प्रेम, ऐसा त्याग उन ब्रजवासियों का। कृष्ण और बलराम जल्दी स्नान कर लिया, तैयार हो गए। अक्रूर जी वाले रथ में बैठ गए। मैया दौड़ के आई, लाला रुक जा, कन्हुआ रुक जा, लाला रुक जा, कन्हुआ रुक जा। हाथ जोड़ के बोली मथुरा को जा रहे हो, लेकिन जब बूढ़ी की बात तो सुन ले, का हमसे कछु गलती होएगी, कतरी खातर में कछु कमी पड़ गई लाला, क्यों जा रहा है तू? तो भगवान बोले मैयो मामा जी का निमंत्रण है, अगर हम नहीं जाएंगे तो मामा नाराज हो जाएगा। नंद बाबा कहने लगे अरे यशोदा, अरे यशोदा, आज कृष्ण को कोई नहीं रोक सकता। एक रहस्य बताऊं मैं तुझे जो मैंने छुपाया है, जिसे तू अपना समझती है। बावरी ये तेरो लाला नहीं है, अब ये जाको लाला है उसके पास जा रहा है। असली माँ इसकी देवकी है, जो जेल खाने में पड़ी पड़ी एक एक दिन और एक एक रात गिन गई है। जाने दे। यशोदा रो पड़ी, झूठ बोलते हो तुम, लाला मेरा है, कन्हैया मेरा है। नहीं यशोदा, सत्य को कोई बदल नहीं सकता। अब तो मैया और ज्यादा पागल हो गई। लाला मैं कितनी अभागिनी, एक दिन तेने मेरी मटकी तोड़ दी और मैंने अपनों समझ के तो को उखल से मार दिया। मेरे लाला के ऊपर वृक्ष गिर गए, यमला अर्जुन के, और बादन कछु है जा तो मैं देवकी को क्या मुंह दिखाती। लाला मेरे सारे अपराधों को बुला दे। भगवान रथ से नीचे कूद पड़े, फूट फूट के रो पड़े। मैया जो प्यार तुमने दिया देवकी माँ कभी नहीं दे सकती। दिन रात बिराने उल्हाने सहे और तोहू नन्हे कनिठुरता धारी। हमारी हट हेट अनेक सुनी, सो सुन सके न शेष पुरारी। मेरी मैया ने मेरे पीछे 2-2 पैसे की ग्वाल गमारियों की गालियां खाई। गोपियां शिकायत करने जाती, मैया तेरे लाला ने मटकी तोड़ी है, माखन खायो है, चुनर पारी है। तो मैया कहती सुन रही, तेरी एक मटकी तोड़ी हो 5 ले जा। मेरे लाला को गाली मत देना, खबरदार। तेरी एक चुनर पारी हो 10 ले जा। कितना बड़ा त्याग किया है मेरी मैया ने मेरे लिए। दिन रात बिराने उल्हाने सहे और तोहू ननेक निठुरता धारी। हमारी हट हेट अनेक सुनी, सो सुन सके न शेष पुरारी। बचपन में मैंने तुमको कितना परेशान किया है मैया। मालूम है जब मैं छोटा था
तो एक दिन रूठ गया। चंद्रमा को देख लिया, मैया मैं चंदा से खेलूंगा। सूरज को देख लेता तो सूरज से खेलूंगा। मेरी माँ क्या करती, परात में बहुत सा पानी इकट्ठा करके और चंद्रमा की परछाई दिखा के कहती, यह ले चंद्रमा, खेल ले चंद्रमा से। एक दिन मचल गया, बहू लेंगो बहू। मेरी मैया ने कपड़ा की गुड़िया बना के मेरी जेब में रख दी, यह तेरी बहू। ऐसा प्यार कौन कर सकता है? मैया हमारी हट हेट अनेक सुनी, सो सुन सके न शेष पुरारी। हम 7 जन्म धरे तो न मिले, मोसो लड़का तो सी महतारी। माता मैं एक जन्म नहीं 7 जन्म धर के इस पृथ्वी पर आऊं, फिर भी तुम्हारे जैसी माँ नहीं मिल सकती। माँ मथुरा को मेरा शरीर जा रहा है, मेरी आत्मा तो वृंदावन में, मेरी आत्मा तो तेरे पास है मैया, और मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैया तू रोबे मती, मैं परसों आ जाऊंगा। झूठ बोल दिया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव भगवान को जब आना ही नहीं था तो झूठ क्यों बोले? कहने लगे, देखो राजन, अगर कन्हैया जी अपनी मैया से झूठ नहीं बोलते तो मैया मर जाती, और झूठ बोलने से किसी का जीवन बच रहा है तो वो झूठ भी सत्य से कम नहीं होता। परसों का बहाना बना के बूढ़ी मैया को तो समझा दिया, ब्रज की गोपियों को कैसे समझाए? चारों तरफ से रथ को घेर लिया। राधा आकर के खड़ी हो गई। मधुसूदन मथुरा को चल दिए और इससे पूछा ही नहीं। कहा, देखो राधा, तुम तो मेरी भक्त हो, तुम सब बात जानती हो। अगर मैं मथुरा को नहीं गया तो मेरी आगे की लीला संपन्न नहीं होगी। धैर्य रखो। कैसे रखूं कान्हा? मैं परसों आ जाऊंगा। झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो। मथुरा में पहुंच करके दोबारा वृंदावन में लौट करके नहीं आ सकते कान्हा। क्यों? क्यों क्यों? वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गमार ने। वहां एक से एक विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण तुमको मिलेंगे, पढ़े लिखे। तो इन ग्वाल गमारियों के पास क्यों आओ? वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गमार ने। यहाँ घास फूस की इन झोपड़ियों में रहना पड़े, और वहां अमीरन के अटा और अटारी। सुंदर सुंदर महल, संगमरमर के बंगला मिलेंगे। इन गरीबों की झोपड़िया में क्यों आओगे? यहाँ साग बथुआ हम पुअरियन के हाथ को, और वहां सुंदर भोजन बनावे सुंदर नारी। वहां तुम्हें एक से एक सुंदर सेठानी सोने चांदी के पात्रों में भोग लगाएंगे। हमारे बथुआ के साग को खाने क्यों आओगे? लेकिन रहियो बिहारी, जहां रहवे की इच्छा तुम्हारी। मोए भूल मत जाइयो, मैं तो प्रेम की पुजारनी हूं। दीनानाथ, मैं जानती हूं मथुरा में आपको सब सुख सुविधा के साधन मिलेंगे, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी। हम जैसा कहीं आपको
दिलवर न मिलेगा। आना राधा रोती है, हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा। ब्रज छोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ, कहीं दिल न लगेगा। हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा। ब्रज छोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ, कहीं दिल न लगेगा। हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा। दिलवर न मिलेगा। गोपियां रथ के सामने लेट गई हैं। हम भी तो देखें कैसे आज तुम हमें छोड़ के मथुरा को जाते हो कान्हा। भगवान रो पड़े। दाऊ भैया को इशारा किया, ये तो प्रेम में पागल है का दाऊ भैया, ये क्या जाने, इन्हें समझाओ। हम मथुरा को नहीं गए तो दुष्ट कंस का वध नहीं होगा। दाऊ कूद पड़े, अरे गोपियां, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जैसो तुम्हारे कान्हा को ले जा रहा हूं वैसा तुम्हें आके मिला दूंगा। दाऊ की बात पर विश्वास करती थी क्योंकि दाऊ कभी झूठ नहीं बोलते थे। आज झूठ बोलना पड़ा। रास्ता छोड़ दी, रथ चला। जब तक रथ की धूल दिखाती रही, आंखें फाड़ फाड़ के देखती रही और रथ आंखों से ओझल हो गया। तो राधा पछाड़ खा के गिर गई और रो पड़ी। ललिता विशाखा ने समझाया, अरे बावरी, मैंने पहले ही मना किया, या कालिया कलोटा से प्रेम न कर, एक दिन छोड़ के चला जाएगा। ये परदेसी है, मत प्यार करो परदेसी से, मना किया था। मत प्यार करो मन मोहन से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे जी। मत प्यार करो मन मोहन से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। मत प्यार करो मन मोहन से। दीदी, मत प्यार करो मन मोहन से जी। मत प्यार करो मन मोहन से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। हम ढूंढ पाएंगे इनको, हम ढूंढ पाएंगे इनको, ना जाने कहाँ खो जाएंगे जी। मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। मत प्यार करो परदेसी से। इस तरीका से राधा को समझा रही हैं सखियां। उधर का हाल सुनिए मेरे प्यारे भक्तों। मेरे प्रभु अपने सखाओं के साथ में
यमुना मैया के किनारे पे पहुंच गए। अक्रूर जी ने यमुना मैया में स्नान किया तो मेरे कन्हैया ने अक्रूर जी को जल में ही दर्शन दिया। अक्रूर जी ने देखा तो रथ में भी ठाकुर जी बैठे और गोता जब लगाते हैं तो जल में मेरे प्रभु दिखाई देते हैं। अक्रूर जी समझ गए अब कंस का वध निश्चित है। और चलते चलते भोजराज कंस की बगिया में पहुंच गए। शाम हो गई। भगवान कहने लगे मथुरा में तो आए गए। नंद बाबा बोले हाँ लाला मथुरा में आए गए। अरे ग्वाला देखो आज की रात्रि हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे, जब सुबह होगा तब मथुरा में चलेंगे। एक काम करो वृक्षों के नीचे अपना अपना आसन बिछाओ और अपनी अपनी रोटी बांध के ले गए। मैया यशोदा ने माखन रोटी बांध दी, लाला खा लेना। सबने अपना अपना आसन बिछा लिए और माखन रोटी को खोला और खाने लगे। देखिए भक्तों पहले के लोग ऐसे थे, दूध दही और माखन मिश्री को खाते थे, लेकिन आज का आदमी दूध दही माखन मिश्री को छोड़ दिया। न दूध खाता पीता न दही, शराब पीने लगा, मुर्गा खाने लगा, मुर्गा की पेशाब पीने लगा। भाइयों बुरा मत मानना, तुम लोग मुर्गा नहीं खाते, मुर्दा खाते हो। मुर्दा मुर्गा होता है जिंदा, उसे खाओगे तो आंख नहीं फोड़ देगा। मरा हुआ ही तो खाते हो, तो क्या हुआ? मुर्दा है? मुर्दा मुर्दा कहाँ दफनाए जाते हैं? शमशान घाट में। तुमने पेट कोई कब्रिस्तान बना लिया है, इसी में दफना लेते हो। मेरी एक विनती है आपसे, मैं आदेश नहीं दे रहा, मेरी क्या औकात है जो मैं तुम्हें आदेश कर सकूं, मैं तो विनती कर सकता हूं। भैया चिड़िया जैसी काम वासना अपना लई तेने बंदे, और काम दशा में लीन भाव तू कर्म छोड़ दे गंदे। काम दशा में लीन भाव तू कर्म छोड़ दे गंदे। काम दशा में तू काम छोड़ दे गंदे, तू कर्म छोड़ दे गंदे। हो तेरा कल्याण तू भैया कर ले ऐसे धंधे। अंडा मांस शराब छोड़ दे मान अकल के अंधे। अरे अंडा मांस शराब छोड़ दे मान अकल के अंधे। अंडा मांस शराब छोड़ दे मान अकल के अंधे। भैया यहाँ में कचनाएं रखो। जो लोग दाल रोटी से गुजारा करते हैं ना, वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहते। भाइयों बहनों लिख लो मेरी बात को। एक बात और बताऊं, सबसे ज्यादा कोरोना काल में कौन मरो मालूम है? जिनने मांस खाओ, जिन्होंने मांस खाया सबसे ज्यादा वही मरे। और भक्तों हम जैसे तो देखो यूं ही घूमते रहे, न मास्क पहना न कुछ भी, राम राम रटते रहे, कोरोना से बचते रहे। इसलिए भाइयों मेरी विनती है आप लोगों से, शाकाहारी बन जाओ। अरे भगवान ने कितने सुंदर भोजन हमारे लिए बनाया है? कितना सुंदर फल सब्जियां, उसे त्याग करके हम पराया मांस खाएं, क्या हमारा कल्याण होगा? क्या भगवान हमारे हाथ का भोग स्वीकार करेंगे? नहीं कर सकते भाइयों। इसलिए विनती है, हो तेरा कल्याण तू भैया कर ले ऐसे धंधे।
अंडा मांस शराब छोड़ दे माने अकल के अंधे। अंडा मांस शराब छोड़ दे मान अकल के अंधे। अंडा मांस शराब छोड़ दे मान अकल के अंधे। निर्मल जल को छोड़ अरे कीचड़ में पड़न लागा क्यों। पक्षी और जानवर जैसे कर्म करन लागा क्यों। ओ पक्षी और जानवर जैसे कर्म करने लागा क्यों। पक्षी और जानवर जैसे कर्म करने लगा। ये जानवरों जैसा कर्म छोड़ दे प्यारे। एक और बुरी आदत है तुम्हारी, कुत्ता जैसी चाल न छोड़ी। ए भैया कुत्ता जैसी आदत पड़ गई। जैसे पल्ले मोहल्ला को कुत्ता जा मोहल्ला में आ जाए तो जा मोहल्ला के कुत्ता ह करके वाए रुकने नहीं देते। ऐसे ही आदमी आदमी से जलने लगा, आदमी आदमी से भुंजने लगा। कुत्ता जैसी चाल न छोड़ी तो तेरी खैर नहीं है। अपने भाई पड़ोसियों से तो रखना बैर नहीं है। अपने भाई पड़ोसियों से रखना बैर नहीं है। अपने भाई पड़ोसियों से रखना बैर नहीं है। बहनों भाइयों अपने भाइयों से पड़ोसियों से बहनों से हमको रखना बैर नहीं है। हम सभी एक हैं, हम सभी एक ही परम पिता की संतान है। इसलिए हम सबको आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। अरे जीना तो है, चाहे लड़की जियो, चाहे प्रेम से जियो, चाहे रोए के जियो, चाहे हंस के जियो। तो हम रोए के क्यों जिए, हम तो हंस के जिएंगे। अरे होगा सो होगा है? इसलिए भाइयों बहनों मेरी विनती है, अपने भाई पड़ोसियों से हमें रखना बैर नहीं है। अपने भाई पड़ोसियों से रखना बैर नहीं है। अपने भाई पड़ोसियों से रखना बैर नहीं है। अपने को अपना समझो, इन समझो गैर नहीं है। अपने के सिवा मुसीबत में किसी के टिकते पैर नहीं है। अपने के सिवा मुसीबत में किसी के टिकते पैर नहीं है। अपने सिवा मुसीबत में किसी के टिकते पैर नहीं है। कहते हैं ना, चाहे कितना है जाए पैर बखत सुध अपने की अपना अपना ही होता है। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, अपने से कर रहे हो पैर। भैया भैया में बोला चाली नहीं, माँ बाप से दूरियां बना ली। अपने से कर रहे हो पैर, गैर के संग मरन लागा क्यों। पक्षी और जानवर जैसे कर्म करन लागा क्यों। पक्षी और जानवर जैसे कर्म करन लागा क्यों। पक्षी और जानवर जैसे कर्म करन का लागो। मानव दानव बन के अंदर हो, पेट भरन लागा। पक्षी और जानवर जैसे कर्म करन लागा क्यों। पक्षी और जानवर जैसे कर्म करन का लागो। पक्षी और जानवर जैसे कर्म करन का लागो। तो भाइयों बहनों मेरी तो विनती है आपसे, मानो न मानो आपकी मर्जी।
आज आसन बिछा लिए, नंद बाबा लेट गए, कृष्ण और बलराम दोनों भैया चरण सेवा कर रहे बाबा की। एक बात और बताएं, मथुरा नगरिया बगिया से ज्यादा दूर ना, दीवारें चमक रही दीवारें। तो भगवान बोले बाबा हमने कभी शहर नहीं देखो, तुम्हारी आज्ञा होए तो मथुरा नगरिया देखे आवे। ना ला ला ना, मैं ना जान दूंगा तो वहां में रहते हैं पापी लोग, तेने कहा कि छोरी ते ने कहू हंस दो तो झगड़ा हो जाए। भगवान बोले बाबा हम कहू नकटित रित्ता चलान थोड़ी जाए सो हंसेंगे, हम तो मथुरा देखने जावेंगे, आज्ञा दे दो बाबा, तुम्हें मेरी सौगंध। समझ गए जो माने गो ना दाऊ ले जाए से और दूरी दूर से घुमाए लियो, भीतर मत घुसइयो। कृष्ण बलराम रहता पैता मैना मनसुखा ये सभी जवान ले ले लाठी चल दिए, मथुरा बनी। आहा भगवान कहते हैं भैया मथुरा बड़ी सुंदर है। दाऊ कहते हैं हाँ लाला देख ले। जय मथुरा नगरिया तू देख बबुआ, जय मथुरा नगरिया तू देख बबुआ, जय मथुरा नगरिया तू देख बबुआ। देख बबुआ अरे देख बबुआ, अरे देख बबुआ, अरे देख बबुआ। जय मथुरा नगरिया तू देख बबुआ, जय मथुरा नगरिया तू देख बबुआ, जय मथुरा नगरिया तू देख बबुआ, जय मथुरा नगरिया तू देख बबुआ। मथुरा बनी बहुत सुंदर, आंगे कुंभड़े। तो एक बात और बताऊं बहनों, मथुरा के अंदर एक बहू थी और संजा को जब दूध जमाती थी ना तो घूंघट में से बहुत मीठा गीत गाती थी, रसगुल्ला से मीठो गाती, इतना मीठा गाती थी उस गीत को आप भी गाया करो। कौन सा गीत था सुनो सुनो। ओ प्यारे कन्हैया मेरी मथुरा में आजा, इतना मीठा। ओ प्यारे कन्हैया मेरी मथुरा में आजा, अभी हमने जी भर के देखा, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा पास आजा, आजा मेरे दिल, जरा पास आजा तो फिर क्या नहीं है, जरा पास आजा तो फिर क्या नहीं है, फिर क्या नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आकर के सामरी सूरत दिखा जा, आ जाओ प्रभु कब आओगे प्यारे कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी तुम तब आओगे। यही गाती थी। आकर के सामने सूरत दिखा जा, अभी हमने, एक बार भाव से कह दो, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आप भी बुलाओ ओ प्यारे कन्हैया मेरी दिल्ली में आजा, ओ प्यारे कन्हैया सीमापुरी में आजा। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा है।
वो रोज गाती थी जब दूध जमाती थी, प्रभु मैंने सुना है कि तुम माखन ज्यादा खाते हो, इसलिए मैं रोज तुम्हारे लिए ये ताजा ताजा जमाती। कब आओगे? तब मुझे जी भर के दर्शन दोगे। आज देखिए, जब बहू की इच्छा पूरी हुई और मेरे ठाकुर जी मथुरा में पधार गए। एक बात और बताऊं, नियम से तुम कोई काम करो, भगवान जरूर सुनते हैं। शिवरी माता को विश्वास था, रोज झाड़ू लगाती थी, रोज रास्ता में सुंदर सुंदर फूल बिछाती थी। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, रोज शाम तक उनकी बाट निहारा करती थी। जब नहीं आते थे तो हार के बैठ जाती थी, आज नहीं आए। फिर सुबह होता था तो यही रोजाना का उसका नियम था। और एक दिन मेरे राम आए कि नहीं? तो बहनों, नियम से तुम सच्चे मन से मेरे प्रभु को याद करके तो देखो, वो देरी नहीं करते। भगवान आ गए और देखो प्रभु की लीला। और सबसे पहले बाई बहू को मिले, उसी को दर्शन दिया। कुआं पे पानी भर में आई, पानी तो भगवान ने दूर से ही देख लिया। भगवान अपने भक्त को हजारों में पहचान लेते कि ये मेरा भक्त है, ये मेरी भक्तनी है। दूर से पहचान लिया, मेरी भक्तनी आ रही है जो रोज मेरे लिए दही जमाती। भगवान ने देखा सभी ग्वाल वाल आगे थे, मेरे प्रभु सबसे पीछे थे। तो भगवान ने देखा मेरी भक्तनी आ रही है तो पीछे को हटने लगे, ग्वाल वाल आगे को बढ़ने लगे। और जैसे ही बहू कन्हैया के पास में आई, मेरे कन्हैया ने पट से दबा को घूंघट खोल दो। चौं जी प्रसन्न से तो रहती हो, घूंघट खोल दिया। तो उसने जवाब दिया, जी भर के दर्शन किया। और दर्शन के बाद मुस्कुरा के बोली, मुस्कुरा के गोरी बोली है, बके प्रेम हृदय में बाढ़े हैं, घुंघटा को छोड़ दे। अरे मेरे राजा द्वारे पे जेठ मेरे ठारे, मथुरा है, यहाँ के लोग बड़े पापी और बहमी हैं। कोई काऊ से बतलाए ले तो जैसे सोचा था का चक्कर हुआ, चक्कर घुंघटा को छोड़ दे, मन मोहन द्वारे पे जेठ मेरे ठाड़े। और बोली है दर्शन करने के बाद, Don't touch my Durant, don't touch my डगरिया मोहन रसिया, don't touch my डगरिया मोहन रसिया, don't touch my डगरिया मोहन रसिया। मोहन रसिया मेरे ब्रज के रसिया, don't touch my डगरिया मोहन रसिया, don't touch my डगरिया मोहन रसिया, don't touch my डगरिया मोहन रसिया। इतनी बात ना हो पाई, तब तक मनसुखा ने मुड़ के देख लिया। मनसुखा कहने लगो, देख ले दाऊ भैया, देख ले, जे तो काऊ की बहू से बातें कर रहे है, जूदारी को नहीं मानेगो, जू तो लठ चलवाएगो। बलराम कहने लगे, श्याम ये गोकुल वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है। तुम किसी की बहू बेटी से बात नहीं करोगे। क्या कह रहे थे? ना दाऊ भैया, मैं कछु ना कह रहा हूँ, यही पूछ रही मोते, चौजी कहाँ ते आए हो, कहाँ को जा रहे हो? अच्छा ये तो हम जानते हैं, चल अब तू आगे चलेगा और हम लोग पीछे चलेंगे। सो भगवान को आगे कर लिया और सब ग्वाला पीछे पीछे हो गए, आगे को बढ़े। अब
समय काफी हो चुका है, जल्दी कर दूंगा, मरवा दूं कंस को है। हाँ हाँ, देरी हो रही है, ठंड लग रही है आपको भी। चलो अभी मरवाते हैं। तो आगे बढ़े, आगे जब बढ़े तो धोबी मिला। भगवान ने कई कपड़े पहनोगे, बोले हाँ हाँ चलो जा धोबी से छीनेंगे। तो आगे बढ़े और आगे बढ़ करके भगवान ने धोबी के गाल पे तार से तमाचा मारा, धोबी का सिर कट गया, धोबी का उद्धार कर दिया और पोशाकन को ढेर लग गो। संग के और धोबी हते अपने अपने कपड़न की गठरिया डाट डाट के भज गए। अब भगवान बोले पहनो जैसी जाको अच्छी लगे। तो पहनना तो बहुत बड़ी बात है, जिनने पोशाकें कभी देखी ना। अब पोशाकें बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी, ग्वाल वाल छोटे छोटे, सो एक एक पजामा की टांग में तीन तीन घुस जाए। क्या करने लगे, नीचे को पजामा ऊपर पहनने लगे, ऊपर को कुर्ता नीचे पहनने लगे। जामे का पाजामा माना, पाजामा जामा बना लिया, साफे की साफी कर डाली, रूमाल कमर से बांध दिया, धोबी का उद्धार कर दिया। दर्जी ने सबको काट छांट के कपड़े पहनाए। आगे को बड़े हैं तो क्या देखा कि सामने से एक बहुत सुंदर लड़की आ रही है। इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल है जैसे उल्टो ताऊ, इतनी सुंदर। नाम क्या है उसका मालूम है? कुबिजा। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है, चंदन को कटोरा लेके आई है। हाँ। अब भगवान का बोले, हे सुखदैनी, हे मृगनैनी, हे सुंदरी। बंधु का बोलो, ओरे कन्हैया, जो सुंदरी दिखाई रही है तो मृगनैनी दिखाई दे रही है तुझे, इसके शरीर से बदबू आ रही है, हटा इसको अलग। एक बात और बताऊं बहनों, भगवान चमड़ा से प्यार नहीं करते। बारिश आ रही है तो आ जाने दो भाई, ज्यादा जल्दी है तो तुम चली जाओ, क्या करे और तो कंडा भीज जाएंगे, तुम आ जाओ, चली जाओ जल्दी। अच्छा चलो, कुबिजा का उद्धार कर दिया, ठीक है। आगे को बढ़े और भैया कंस को बुलाओ, जल्दी मरवा फटाफट, ले आ जल्दी। और बुलाओ बुलाओ कंस को, महावीर जल्दी मरवाओ, राक्षस को ज्यादा देर जिंदा रखना ठीक नहीं है, हाँ, आतंक फैलाएगा। मरवाओ जल्दी। धनुष को तोड़ दिया, पहरेदारों को मार मार के भगा दिया। युद्ध चालू। कन्हैया ने केशु को पकड़ के उठा लिया, मामा सावधान, हो ला 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 ला। मैदान में अड़ने को सुन मामा, लड़ने को नदलाल आया, कंस तेरा काल आया, नदलाल आया, कंस तेरा काल आया, ओ नदलाल आया, कंस तेरा काल आया, नदलाल आया, कंस तेरा काल आया। तूने पाप किए मामा भारी, पाप किए मामा भारी, अब पीछा सहजन छूटेगा, पीछा सहज छूटेगा। साधु संतन का खून पिया, अब घड़ा पाप का फूटेगा। तुझे मारूं छाती पे चढ़ चढ़ के, तुझे मारूं छाती पे चढ़ चढ़ के, नदलाल आया, कंस तेरा काल आया, कन्हैया लाल आया, कंस तेरा काल आया, नदलाल आया, कंस तेरा काल आया, नदलाल आया, कंस तेरा काल आया, नदलाल आया, कंस तेरा
मरो मराओ जंदो है मार घूसा छाती में पेल के केस पकड़ के खेच श्याम ने नीचे घोंडारो धरो विश्व को बोझ आंख को निकल गयो थारो मूर्छा कंसा को आई मारो माथे मुक्क गिरो जब धरनी पे जाई एक ही मुक्क में प्राण उड़ गए कंस कर कर के बलहारियो बोलो भादो आधी रात जन्म हर आठे को लियो बोलो कन्हैया लाल की जय हो। अब भगवान ने कंस का उद्धार किया है सभी माताएं आए और मेरे कन्हैया का जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो ताऊ जी के भैया की जय बोलो जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो गोकुल में आयो एक बार गोकुल में आयो माखन लूट लूट के खायो माखन लूट लूट के खायो सब गोपिन को चित्त चुरायो सब गोपिन को चित्त चुरायो जय बोलो मुरली बजैया की जय बोलो मुरली बजैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो अरे ताऊ जी के भैया की जय बोलो ताऊ जी के भैया की जय बोलो वृंदावन में रास रचायो रास रचायो सब गोपिन को चित्त चुरायो सब गोपिन को चित्त चुरायो जय बोलो रास रचैया की जय बोलो रास रचैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो एक दिन मथुरा में आया दुष्ट कंस को मार गिरायो जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो जय बोलो कन्हैया लाल की जय भक्त और भगवान की जय हो। इस तरह से कंस का उद्धार कर दिया। कल रुक्मिणी मंगल होगा, रुक्मिणी मैया के विवाह की कथा होगी, तो सभी माताएं बहनें रुक्मिणी मैया के कन्यादान के लिए नई नई साड़ी, नई नई शाल, नए नए वस्त्र जो